राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हों और अच्छे हों। इसी के साथ आज हम सुनेंगे नरसिंह मेहता का भात। तो क्या आप जानते हैं कि नरसिंह मेहता कौन थे? यदि हाँ तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि नरसिंह मेहता कौन थे और वह किसके प्रिय भक्त थे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता नाम के श्री कृष्ण भगवान के एक अनन्य भक्त थे। किसी समय नरसिंह मेहता की बहुत बड़ी सी हवेली और जिम्मेदारियां हुआ करती थी। उनकी 2 बेटियां थी। एक बेटी का विवाह हो चुका था और दूसरी बेटी उनके साथ रहा करती थी। उस बेटी ने भी अपने आप को कृष्ण भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था। नरसिंह मेहता का एक सारंग नाम का भाई था जो जिम्मेदारी भी था और मुगल सम्राट हुमायूं के साथ पुलिस में बड़ा ऑफिसर भी था। नरसिंह मेहता जी सारी जिम्मेदारियां चली गई थी और वह बड़ा गरीबी का जीवन जीते थे। एक बार उनकी बड़ी बेटी के यहाँ उनकी छोटी बेटी का रिश्ता हो गया। कुंवर सेन के ससुराल वाले धन के नशे में चूर थे। उन्हें धन का बहुत ही अहंकार था। उन्होंने भात भरने के लिए एक लंबी सी लिस्ट तैयार की और कुंवर सेन से कहा, तुम्हारे घर से यह भात आना चाहिए, हमारी भी इज्जत का सवाल है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। पहले के ज़माने में विवाह की पत्रिका लेकर नाई जाता था। अब एक नाई जूनागढ़ के लिए रवाना हुआ। उसने वहां आकर पूछा, नरसिंह मेहता जी की हवेली कहाँ है? एक व्यक्ति ने मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, आपको नरसिंह मेहता जी नहीं मिलेंगे। जब उस नाई ने नरसिंह मेहता जी को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, यह मेरी क्या खातिरदारी करेगा, क्योंकि यह तो खुद फटे हाल में है। उस समय पत्रिका लाने वाले नाई की खूब आओ भाव दी जाती थी। नरसिंह मेहता जी ने नाई को ठंडा पानी पिलाया और कहा, आप बैठिए, मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उधर उनकी बेटी कुंवर सेन अपने भाग्य को लेकर रो रही थी और गोविंद को कह रही थी, हे प्रभु, मेरे पिताजी की लाज बचाना, वह भात कहाँ से भरेंगे? उन्होंने तो इतनी बड़ी लिस्ट भेज दी है। उधर उनकी दूसरी बेटी ने विवाह की पत्रिका गोविंद के चरणों में डाल दी और प्रार्थना करने लगी, गोविंद, अब तुम्हें ही यह सारी व्यवस्था देखनी है। नरसिंह मेहता जी पहले भाई सारंग के घर पहुंचे और उन्होंने कहा, बेटी के घर विवाह है, नाई पत्रिका लेकर आया है, कुछ मदद कर दो तो अच्छा होगा। उनके भाई सारंग ने उनको लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, सारा दिन द्वारकाधीश करता रहता है, अब बुला अपने द्वारकाधीश को। ऐसा कहकर उसने नरसिंह मेहता जी को घर से भगा दिया। अब नरसिंह मेहता जी अपने एक किसान मित्र के खेत में पहुंचे और वहां जाकर बथुए का साग तोड़ा और उसके घर पर ही उबाल लिया और उसमें नमक मिलाकर नाई के लिए तैयार करने लगा। उधर भगवान समझ गए कि आज नरसिंह मेहता को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। श्री कृष्ण भगवान मुनीम का वेश बनाकर मंदिर में बैठे नाई के पास पहुँचे और उनके हाथों में भोजन का एक बड़ा सा थाल था। उन्होंने नाई को दिया और कहा, मैं नरसिंह मेहता जी का मुनीम हूँ, उनको कोई ज़रूरी काम आन पड़ा है, उन्होंने आपके लिए 56 भोग भिजवाए हैं, आप भोजन कर लीजिए। नाई ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अलौकिक भोजन पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब श्री कृष्ण भगवान ने 1000 सोने की मोहरे से भरा हुआ पर्स उस नाई को दक्षिणा स्वरूप दिया और कहा, बेटी को बोलिएगा विवाह की तैयारी करे, हम समय पर भात लेके अवश्य पहुंचेंगे। अब भगवान तो भोजन का खाली थाल लेकर वहां से अंतराध हो गए। तभी नरसिंह मेहता जी आए। उन्होंने नाई को कहा, आइए साग का भोजन कीजिए। नाई ने मना कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। नरसिंह जी ने सोचा, नाई मेरे ऊपर व्यंगन कर रहा है, परंतु जब उसने सोने की मोहरों का पर्स दिखाया तब नरसिंह मेहता जी समझ गए कि आज गोविंद अपने आप आए थे। नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ जाने लगे। जूनागढ़ में कुछ अंधे साधुओं का एक अखाड़ा था। नरसिंह मेहता जी सारा दिन संतों के बीच में रहते थे।
उन्होंने 16 संतों को बेटी के यहाँ जाने के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने सोचा कि संतों के आशीर्वाद से बढ़कर क्या बात हो सकता है। नरसिंह मेहता जी अपने किसान मित्र से एक टूटी फूटी बैलगाड़ी 4-5 दिन के लिए उधार मांग ली और उस बैलगाड़ी में उन 16 अंधे संतों साधुओं को बिठा लिया। वह जूनागढ़ से बाहर आए तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई और उसका पहिया निकल गया। सारे साधु नीचे गिर गए। बड़ी कोशिश की, न तो वह गाड़ी ठीक हुई और न गाड़ी गड्ढे से बाहर आई। नरसिंह मेहता जी ने फिर भगवान को पुकारा, हे भगवान, इस गरीब की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो। इतने में भगवान एक बढ़ई का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए और उन्होंने नरसिंह मेहता जी को गाड़ी को दोबारा बना दिया और नरसिंह मेहता जी से कहा, मुझे भी उस गांव तक जाना है, मुझे अपनी बैलगाड़ी में जगह दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी भी हाँक दूंगा। अब भगवान नरसिंह मेहता जी बैलगाड़ी हाँकने लगे। उन्होंने नरसिंह जी से गाड़ी ठीक करने के लिए अपनी मजदूरी मांगी। नरसिंह जी कहने लगे, हम तो साधु संत हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम आपको दिहाड़ी कहाँ से दें। इसके लिए मैं तुम्हें एक भजन सुना देता हूँ। भगवान भी अपने भक्तों का भजन सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन नरसिंह मेहता उन्हें अपनी बेटी के यहाँ जाने की जल्दी में भजन नहीं सुना सके। अब सारे साधुओं ने अपनी सारंगी उठाई और नरसिंह मेहता जी भजन गाने लगे। अब नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी के गांव पहुंचे तो उस बढ़ई ने कहा, क्या मैं भी आपकी बेटी के यहाँ भात में शामिल हो सकता हूँ। नरसिंह मेहता जी ने कहा, इससे अच्छी और क्या बात होगी। बढ़ई ने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर भात के समय पहुंच जाऊंगा। जब नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ पहुंचे अंधे साधुओं के साथ में, तो यह देखकर उसकी बेटी के ससुराल वालों ने बुरा समूह बना लिया और उनकी कोई आओ भाव या स्वागत नहीं किया। बेटी के ससुराल वाले पिता का बार बार अपमान कर रहे थे। बेटी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नरसिंह मेहता जी समझ गए कि यहाँ के लोग धन के नशे में चूर्ण हैं, इन लोगों को इंसानियत नहीं धन चाहिए। वह फिर गोविंद को पुकारने लगे, हे गोविंद, मेरी बिगड़ी बना दो, नंदलाल मेरी बिगड़ी बना दो। तभी वह बढ़ई अपनी पत्नी समेत गाड़ी भर कर भात लेने के लिए आया। उन्होंने नरसिंह मेहता जी से कहा, भात के लिए सामान आ गया है। अब तो नरसिंह मेहता जी समझ गए कि यही गोविंद है। उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। अब तो गोविंद ने उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में दर्शन दिए और कहा, अपने भक्तों की इज्जत बचाने के लिए भगवान कभी देर नहीं करते, देर सिर्फ उनके पुकारने में होती है। आप भात भरने की तैयारी कीजिए और बेटी के ससुराल वालों की सामान की लिस्ट के हिसाब से भात भरा जाएगा, पर आप किसी को यह मत बताइए कि लक्ष्मी नारायण बेटी का भात भरने आए हैं। आप कहना, यह मेरा मुनीम है और उसकी पत्नी है। अब रात को 10 बजे भात भरने की तैयारी शुरू की गई। जितनी ससुराल वालों ने एक एक चीज़ की लिस्ट भेजी थी, उससे कई गुना करके भगवान ने उनका भात भरा। राशन की बोरियां का बोरियां थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात भात में सब कुछ था। कुंवर सेन की सास को जो कुछ भात में दिया गया, बिल्कुल वैसे ही घर के नौकरों चाकरों को भी दिया गया। कपड़े और हीरे जवाहरात भी दिए गए। रात के 10 बजे से भात भरना शुरू हुआ और सुबह के 4 बज गए। भगवान ने भात भरा। कुंवर सेन भी समझ गए कि यह लक्ष्मी नारायण आज जो मेरे भाई भाभी बनकर आए हैं। भगवान ने कुंवर सेन को दर्शन दिए और चुप रहने के लिए कहा। 4 बजे भगवान ने नरसिंह मेहता जी को वापस चलने का आदेश दिया। भगवान 4 बजे नरसिंह मेहता जी को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से अंतराध हो गए। रास्ते में थोड़े बहुत हीरे मोती बिखरे थे, जो नौकर चाकर उस भात में शामिल न हो सके। उन्होंने भी रास्ते में पड़े हुए हीरे मोती उठाए। ऐसा भात देखकर बेटी के ससुराल वाले भी दंग रह गए। लेकिन यह कृपा भगवान सिर्फ उन पर करते हैं जो बड़े निर्मल हृदय से भगवान को चाहते हैं। वह भक्त होते हैं जिन्होंने